हेलो वंस अगेन। वेलकम बैक टू ट्यूटेक मैथमेटिक्स। आज हम यहाँ पर रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने अभी क्या बोलते हैं एक प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें हम स्टैंडर्ड के डाल रहे हैं। और फिलहाल आज हम पहली वीडियो डाल रहे हैं जिसके लिए बेसिक के लिए डाल रहे हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स में तो कुछ मैं आपको चीज़ें पहले बता दूँ। यहाँ पर हमने इस लेक्चर का जो नाम रखा है हमने 1A रखा हुआ है। ये 1A हमने क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर हमारे पास 26 के आसपास क्वेश्चन है। अगर हम उनको कर पाए टाइम से पहले जो तो फिर हमारे पास की एक ही वीडियो बनेगी। इनकेस अगर मानो कि टाइम से ना हो पाए तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसको 1 भी नाम कर देंगे। हम यहाँ पर 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि बीच में 2021 जो था उसमें पेपर नहीं हुआ था सीबीएसई का, तो हम 2020 से लेकर 2025 तक करने वाले हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाए। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ तो आप बहुत बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, इस सीरीज का पहला लेक्चर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये पहले आप इसको ना वीडियो को एक बार पॉज करना, ठीक है, 1 मिनट लेना, खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा फिर आप इसको देखना। ठीक है, तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसको एक बार ट्राई करो। और मैं कैमरा छोटा करूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर रेड के साथ ठीक है, इसको थोड़ा बंद करनी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना, हमें ये बताना है हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। रूट टू कितना आपके पास हो गया? रूट टू इंटू टू, टू इंटू रूट 1 कितना आपके पास हो गया? ठीक है, रूट 2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कौन सा नंबर है? ये आपके पास है रेशनल नंबर। ये नंबर आपके पास क्या हो गया? रेशनल। और ये नंबर आपके पास क्या हो गया? ये नंबर आपके पास हो गया इरेशनल। और हमें पता है कि रेशनल प्लस या माइनस अगर आप करते हो किसके साथ? इरेशनल के साथ, वो आपको हमेशा क्या देने वाला है? ये आपको हमेशा देने वाला है इरेशनल नंबर। क्या देने वाला है? इरेशनल। और तो यहाँ इक्वल टू 1 बोल रही है, आपका बाहर हो गया। रेशनल बोला आपके पास, ये भी बाहर हो गया। इंटीजर बोला वो भी बाहर, क्योंकि इरेशनल है तो इंटीजर तो नहीं होने वाला। आपके पास क्या हो गया? एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अपने पास। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही, बट यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का पहले आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको भी आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पहले ट्राई करना, उसके बाद आप इसको यहाँ पर देखना इनकेस अगर आपको नहीं समझ आता। पहले हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, लिख देते हैं 2 - 5√3 का स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम करने वाले हैं यहाँ पर। 2 का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 का प्रोडक्ट किसके साथ होने वाला है? 5√3 के साथ हमारे पास प्रोडक्ट होने वाला है। उसके बाद क्या हमारे पास होता है? सेकंड नंबर का स्क्वायर। यहाँ सेकंड नंबर हमारे पास ये है, तो इसका स्क्वायर हमारे पास कुछ ऐसे होने वाला है आपके पास। 4 - 2 × 2 4, यहाँ आपके पास कितना आ गया? 5√3। 5 का स्क्वायर कितना आपके पास होने वाला है? 25। और यहाँ पर कितना आपके पास आ गया? 3। अब आगे आपको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास कैसा नंबर आ गया? ये है रेशनल। और ये आपके पास क्या आ गया? रेशनल। और ये आपके पास क्या आ गया? रेशनल। अगर एक रेशनल है, ध्यान रखना, अगर एक रेशनल सॉरी एक इरेशनल है और बाकी सारे रेशनल आपके पास है, तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। हमेशा आंसर आपको क्या आने वाला है? आंसर हमेशा आपके पास आने वाला है क्या? इरेशनल नंबर आपका आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है? इरेशनल नंबर। ठीक, इसका ध्यान हमें इंपॉर्टेंट आपके पास है कि अगर आपके पास किसी एक इक्वेशन आपके पास होती है या फिर कोई एक्सप्रेशन बनता है आपके पास, अगर उसमें आपके पास एक नंबर इरेशनल है और बाकी रेस्ट ऑफ द सारे आपके रेशनल है, तो आपका आंसर डेफिनेटली आपके पास क्या आने वाला है?
अब तो इरेशनल आएगा, और लेकिन बीच में हमेशा क्या होना चाहिए उस केस में, प्लस माइनस आपके पास होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मानो किसी एक्सप्रेशन में दो नंबर हमारे पास क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, एक रेशनल हो जाए, फिर क्या आता है, फिर क्या करते हैं। तो फिलहाल मान लेता हूँ मैं, रूट से हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल। मैं यहाँ पर दो ले रहा हूँ इरेशनल नंबर, ठीक है। एक मैं क्या ले लेता हूँ, -2 3, और ये मैंने 2 ले लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, दो कैसे नंबर है, इरेशनल है, एक कैसा रेशनल है। सॉल्व कर दिए, कट गया आपके पास, तो आंसर पे कितना आ गया, आंसर आपके पास क्या आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है, तो अगर दो नंबर इरेशनल हो गए तब उस टाइम कंफर्म नहीं आंसर क्या आने वाला है, आंसर रेशनल होगा, इरेशनल तो वहाँ पूरा सॉल्व करोगे। यहाँ पर केवल एक नंबर आपके पास इरेशनल था, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आने वाला है, प्लस इरेशनल आने वाला है आपके पास आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो किसी को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे पास दो नंबर का एलसीएम कितना आपके पास, ठीक है, 3600 आपके पास एलसीएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना। अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास एलसीएम कितना है, 3600, तो एचसीएफ कितना होगा। तो आप लोगों को पहले एलसीएम और एचसीएफ में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप लोग कि एचसीएफ जो आपके पास होता है ना, ठीक है, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स, ऑलवेज डिवाइड एलसीएम। ये चीज़ आपको पता होगी, ये पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है इस चीज़ को, तो अब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, तो आप यहाँ पर चेक करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, अगर दो नंबर का एलसीएम ये, तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो पहले आप पता करो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड नहीं करता है। हमें जीरो को पहले काट दो, सारी जो जीरो है ना, जीरो काट दो, जीरो काट दो, हर जगह से दो दो जीरो काट दो, हर जगह दो जीरो कट रही है, यहाँ पर नहीं कट रही है। ठीक है, तो पहले इनको चेक करते हैं। अगर यहाँ हमें कोई नंबर ऐसा मिल गया, देखो 6 कर रहा है डिवाइड, 36 को करता है, 4 भी करता है, क्या 5 करता है, नहीं करता 5। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपके पास क्या होने वाला है, इसका आंसर पास होने वाला है ये वाला आपका आंसर होने वाला है। तो बाकी आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चेक कर सकते हो अपने कंफर्मेशन के लिए। बट हम आगे बढ़ने वाले हैं, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखना। यस सॉरी, ठीक, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास, इसके बेस में क्वेश्चन आएंगे आपके पास, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ठीक है, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो नंबर, हमारे पास ए कितना दे रखा है, ए मान लेंगे एक्स, बी कितना मान लेंगे 20। एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज खुद से ट्राई करना। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 2। एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास, एलसीएम 60। तो हमें फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है ए इंटू बी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है उन्हें पुट कर लो, हमें निकालनी क्या वैल्यू, एक्स के लिए निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना, हमारे पास एलसीएम हमारे पास है 60, एचसीएफ कितना हमारे पास 2, ए कितना हमारे पास एक्स, और बी कितना हमारे पास 20। जीरो से जीरो कट गया, कितनी बार करता है ये, 3 टाइम करता है। एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई है, एक्स आ गया 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन। ठीक है, इस पेज में कितने क्वेश्चन हमारे पास, दो क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है यहाँ पर, एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पी कुछ दे रखा है 2 की पावर 3। हमारे पास पी गिवन है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, हमारे पास ये प्राइम फैक्टर में पहले से गिवन है यहाँ पर, और हमारे पास क्यू कोई नंबर है उसके भी प्राइम फैक्टर आपको दे रखे हैं, यानी दोनों के प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर दिए होते हैं तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो, जो आपकी सेम सेम नंबर होते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो, 2 की पावर कितनी यहाँ पर है, पी के पास है 3, यहाँ कितनी है 2 की पावर, 2 की पावर है 2, तो कौन सा लेंगे 2 की पावर 3। देखो वो 2 की पावर 3 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी ये ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन से बाहर। अब चेक करते हैं 3 की पावर 2 किस में आ रही है, पी में आ रही है, और 3 की पावर 3 किस में आ रही है, क्यू में आ रही है। 3 की पावर 3 देखो ये क्या इन दोनों में आ रही है, 3 की पावर 3, देखो दोनों में आ रही है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 दोनों में आ रही है। ठीक है, तो अब हमको 5 को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर मानेंगे 5 की पावर 1, और यहाँ पर क्या मानने वाले 5 की पावर 0। तो 0 और 1 में से बड़ा कौन सा होगा, डेफिनेटली 1 आपका बड़ा होने वाला है। तो आपके पास इसका आंसर, आपके पास ये वाला आपके पास आंसर
होने वाला है। ठीक है, होप्स तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 की पावर n, एन की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, एन सॉरी एन की किस, एन हमारे पास क्या, एन इज अ नेचुरल नंबर और कैन नॉट एंड विद द डिजिट। 3 की पावर n, ठीक, इनमें से किस नंबर के लिए एंड नहीं करेंगी, कैन नॉट एंड। तो देखो, अगर तो जीरो होता तो हम इजीली टिक करके आगे निकल जाते, कैन नॉट पूछा हुआ है तो यहाँ जीरो को पता नहीं है, तो हम हर एक को चेक करेंगे, ठीक है, हर एक को चेक करेंगे, कैन नॉट पूछा हमारे पास, तो 3 की पावर 1 हमारे पास क्या आता है, 3। कैन नॉट पूछा हुआ तो ऑप्शन से 3 आपको क्या हो गया, बाहर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना आपके पास होता है, 3 का स्क्वायर का 9, तो ऑप्शन से आपका ये भी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। 3 का क्यूब कितना आपके पास होता है, 27, तो ऑप्शन से आपका ये भी बाहर हो गया, तो क्या बचे आपके पास, ठीक है, 5। तो आप एन की वैल्यू कुछ भी रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, यानी मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, आप 3 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार मल्टीप्लाई करने वाले हो, आपका कभी भी आंसर आपका 5 नहीं आने वाला। आप इसको चेक कर सकते हो अगर करना चाहो, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करना चाहो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा 5 हमारे पास, ठीक है, तो इसमें 5 में टिक करेंगे, इसका आंसर बस आने वाला 5 हमारे पास आंसर होने वाला है। अब आगे करते हैं, आगे। अब प्राइम नंबर है, ये तो आपको डायरेक्टली पता है कि प्राइम नंबर के पास क्या होते हैं, एग्जैक्टली पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ ना प्राइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम की बात कर रहे हैं। और हमें पता है किसी भी प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक वो इटसेल्फ होता है। और हमें नोट यहाँ पर क्या याद रखना है, नोट हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि 1 इज नॉट ए प्राइम, 1 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो किसी भी प्राइम के पास प्राइम फैक्टर केवल एक ही होने वाला है, प्राइम फैक्टर केवल एक ही होगा, लेकिन फैक्टर दो होगी उसके पास। तो यहाँ प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम 2 प्राइम फैक्टर, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास क्या होने वाला, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, ठीक है, इतने ही होते हैं। होप्स तो आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ भी सेम है, वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि दो नंबर का, ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी इज 1, अगर दो नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। अगर दो नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उनका एलसीएम कितना आपके पास होगा। तो ये भी डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर का एलसीएम कितना आ रहा है, दो नंबर का एलसीएम 1 आ रहा है, वो कब आपका होता है, अगर दो नंबर क्या हो, प्राइम हो। मानो ए और बी आपके पास दो नंबर है, ठीक है, टू नंबर, ठीक है, नंबर हमारे पास, अगर दोनों का एचसीएफ ए और बी का कितना आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है, यानी इसका मतलब नंबर हमारे पास क्या होने वाले हैं, ए एंड बी आर नॉट, ठीक है, ए एंड बी आर वट, को प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम, एक्चुअली को प्राइम आपके पास होने वाले हैं, ठीक है, को प्राइम। और अगर मानो कि अगर नंबर क्या है, को प्राइम है और को प्राइम, तब आपका फॉरवर्ड में, तो आपका रिजल्ट इस साइड ही जाने वाला है, यानी एच से कितना आपके पास होने वाला है, ठीक है, दोनों चीज आपके पास इक्विवेलेंट आपके पास है। देखो, और अगर दो नंबर का एच है, एच से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऐसे नंबर का जो एलसीएम आता है ना, उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है। क्यों आती है, कि कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है उनके पास। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मानो 2 और 3 हमारे पास दो, ना थोड़ा कुछ कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल हो गया। हम फिलहाल मान लेते हैं 12, और क्या ले, 14 नहीं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। इनका आपके पास एचसीएफ कितना होने वाला है, एचसीएफ होगा 1। अगर आप एलसीएम करोगे तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू वट, 3। और 7 के फैक्टर क्या होता है, केवल 7 इंटू 1 होता है। तो करते क्या है हम, जब एलसीएम निकालते हैं, तो जो पावर क्या, यहाँ पर कितना है, 2 है, दो 2 है, यानी 2 की पावर 2 यहाँ पर तो है ही नहीं, तो पूरा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, 2 का स्क्वायर आने वाला है। यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो पूरा 3 आपके पास आने वाला है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो एग्जैक्टली पूरा 7 आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 12 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास ये वाला आंसर पर होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर दो नंबर का एच से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब दो नंबर क्या है, को प्राइम है, प्राइम नहीं है, वो नंबर प्राइम नहीं है, वो को प्राइम है। यहाँ पर देखो 12 आपका प्राइम नहीं है, ठीक है, वो को प्राइम है।
मे भी वो प्राइम भी हो सकते हैं, नो डाउट प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि उसमें नंबर क्या है। तो अगर किसी नंबर का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट आता है। आप ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर एक और तरीके से कर सकते हो, जो आपके पास फॉर्मूला ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उससे भी आप चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको एग्जाम्पल से ठीक है बता दिया, अब आगे ठीक है इसको करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, 3 + √2, जैसे पीछे अभी पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, अगर उनके बीच में एडिशन आता है या फिर पास माइनस आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला होता है, आंसर हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आपके पास आता है। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ रखे हैं सीबीएसई में, पीछे भी आ रखे हैं क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत इजीली, आप टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला। दी एलसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1, सेम क्वेश्चन आपका पीछे वाला भी, तो इसका आंसर आपको क्लियर भी है। अब ये जो नंबर आपके पास है, ये नंबर आपके पास क्या है, आपके पास ये नंबर देखो, डिवाइड में ना, अगर आपके पास ऊपर इरेशनल नीचे इरेशनल है, ध्यान रखना डिवाइड में, कि डिवाइड में अगर आप देखोगे, तो अगर आप ए डिवाइड बी कर रहे हो, दो इरेशनल है, ठीक है, ए और बी आपके पास है इरेशनल, आर इरेशनल, अगर ये इरेशनल है तो हम कंफर्म नहीं है, ए डिवाइड बाय बी, ये मे बी रेशनल, मे बी रेशनल और इरेशनल, ये आपका दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ आपके पास क्या है, ऊपर ऊपर इरेशनल नीचे इरेशनल, तो पता नहीं क्या है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं वैसे, ठीक है, 3 - 3, देखो, अगर ये बार आपके पास है, मतलब √3 दोनों के साथ है, √3 आपके पास क्या है, दोनों को अलग अलग √3 दे दो, दोनों को अलग अलग √3 दे दो। अब देखो √3 से √3 कट दिया, कितना प्लस आ गया, यहाँ आ गया 1, ये प्लस 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हो, अपॉन यहाँ पर क्या आ गया √3, इससे आपका ये कट गया, आपके पास क्या आ गया 1 माइनस √3। तो ये आपके पास क्या है, एक है रेशनल, एक है इरेशनल, और दोनों को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपके पास क्या आता है, एन इरेशनल नंबर आपके पास आता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी वैल्यू एचसीएफ माइनस एलसीएम फॉर द टू नंबर, ये दो नंबर आपके पास है 3 और 5, और दोनों आपके पास कैसे हैं, दोनों कैसे आपके पास, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में आपका हमेशा एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ हमेशा 1 आता है आपके पास, और एलसीएम हमने पीछे ही पढ़ा था, और एलसीएम कितना हमारे पास आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 15 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आपको एचसीएफ माइनस एलसीएम यानी 1 माइनस 15 यानी -14 आपके पास क्या होने वाला है, आंसर आपके पास होने वाला है। द नंबर 3 की पावर एन, वेर एन इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या 5 है, सेम क्वेश्चन पीछे करके आ रखे हैं, तो हमसे 5 हमने कर दिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नंबर 2 की पावर एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद, देखो ये यहाँ तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहा है, जीरो इसका आंसर है, ठीक है, अब जीरो इसका आंसर क्यों है, अगर ऐसे देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, फिलहाल आपको दिख रहा होगा पीछे भी काफी क्वेश्चन आए हैं ऐसे, तो आपको ध्यान रखना है, देखो जीरो वाला एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, 2 की पावर एन, किसी भी नंबर की पावर एन जो होता है वो जीरो में कब एंड करता है, तो आपको ध्यान रखना उस नंबर के पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पर वो नंबर क्या है हमारे पास 2 है, वो नंबर क्या है 2 है, 2 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 1 हो गए। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, क्या 2 और 5 क्या हो, दोनों आए, और एटलीस्ट एक बार आए, ठीक है, हमें दोनों चीज क्या चाहिए, एक बार की, एक बार 2 भी आए, एक बार 5 भी आए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बार मिल जाए, हमें केवल एक बार 2 चाहिए, एक बार क्या चाहिए 5 चाहिए, तो वो नंबर हर एक वैल्यू एन के लिए जीरो पे एंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो, आप 20 ले लो, ठीक है, आप क्या करो 20 की वैल्यू एन ले लो, चेक करते रहो इसमें पुट करके, एन की वैल्यू 1 डालो, एन की वैल्यू 2 डालो, एन की वैल्यू 3 डालो, आपको हमेशा जीरो मिलने वाला है लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हमको दिख रहा है कि टू है, 2 में क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कभी जीरो पे एंड करेगा ही नहीं, और यहाँ क्या क्या पूछा हुआ, कैन नॉट पूछा हुआ है, वरना आप वैल्यू को 1 2 पुट करके भी कर सकते थे, पीछे किया था, तुमने पीछे किया था, सब ऐसे करके कर सकते हो, आपकी 1 आ गया, यहाँ कितना पर 4 आ गया, या कितना 8 आ गया, फिर से कर लो इसको, 16 आ गया, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट पता है हमें। अब हमने वहां पर पीछे ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक नंबर बता रखा था, वहाँ जीरो नहीं था हमारे पास, इस वजह से हमने वहां पर ऐसा किया, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर पे ऐसा हमें पता नहीं होता,
फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, असर्शन और रीजन हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ी सी पेज बढ़ाना पड़ेगा हमें। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब मैं इसका आंसर देख रहा था तो मुझे इसका आंसर ऑप्शन ए लग रहा था। तो फिर मैंने एक बार ना नेट में चेक किया तो वहाँ पर इसका आंसर कुछ और दे रहे थे। वहाँ पर उसका आंसर आपके पास बी दे रखा था आंसर नेट में। लेकिन फिर मैंने सीबीएसई के साइट में चेक किया पेपर में, तो वहाँ पर आपको आंसर ए ही मिल रहा था। क्योंकि एक्चुअल में ना, अगर कोई अगर आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तो बहुत बार आप मतलब ऐसा लगेगा कि इसका आंसर ना दोनों है, ऐसा फील होगा। बट जो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लगा वो मुझे ए वाला ही लगा, मतलब। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो अगर कोई आपको बोल रहा है इसका आंसर बी है, तो वो कुछ सोच के बोल रहा है, तो ऐसे मत बोलना कि आपको नहीं आता है, आपको नहीं पता। बट दोनों आंसर हो सकते हैं ऐसे, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा है। लेकिन जो सीबीएसई में दिया हम उसको ही मानेंगे ए, और जो मतलब लॉजिकली ए ही लग रहा है फिलहाल तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रखा है, अगर हमारे पास दो नेचुरल नंबर हमारे पास है, ए एंड बी, ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो क्वेश्चन फिर से ठीक से पहले अजर्शन रीजन, हाँ पहले आपको ये बता दूं। अजर्शन रीजन आपका क्या होता है, देखो पहले आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और फिर उसका कुछ रीजन दिया होता है। तो आपको बताना पड़ता है कि ये इसको रीजन दे रखा है। पहले आप चेक करोगे ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अजर्शन सही है, रीजन भी सही है। पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है जो ये रीजन दे रखा है, अगर दोनों सही है, जो रीजन दे रखा है क्या वो अजर्शन वाली स्टेटमेंट को मतलब जस्टिफाई कर पा रहा है, क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं और क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, वरना ऐसे 3 वीडियो बनानी पड़ जाएंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास क्या है, सही आपके पास है। ये क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर का जो क्या होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ, वो एलसीएम में क्या होता है, फैक्टर होता है। हमेशा फैक्टर आपके पास होने वाला, आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल लेके। हमारे पास फिर से 12 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आपके पास आ गया, छोटे नंबर लेते हैं। ठीक है, छोटे नंबर लेते हैं, ऐसे करते हैं 6 और क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना हमारे पास आ गया, एलसीएम आ गया 6, एचसीएफ कितना आपके पास आ गया, एचसीएफ आ गया 2। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये एचसीएफ आया है ना, ये इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। 6 का फैक्टर 2 तो होता है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, अदर्शन हमारे पास सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ नंबर्स। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जो हमारे पास एचसीएफ होता है ना, जो क्या होता है एचसीएफ, वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है डिवाइड, हमें चीज पता है। एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ दी नंबर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सही है। अब हमको सोचना है क्या ये रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, हमें वो भी देखना है पहले। अब देखो अगर हमें पता है जो हमारे पास एलसीएम आता है ना, ये दोनों नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं हमेशा। ये दो नंबर हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो इसको भी तो पक्का डिवाइड करने वाला है। और अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है ना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों हमारे पास क्या सही है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपके पास ऑप्शन क्या होने वाला है, ये आपके पास होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पर। अब पहले आप इन दो की मल्टीप्लाई करो, आपको क्या आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, तो ये माइनस का आपके पास ये आने वाला है। ये आपके पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों आपको इंटीजर है। ये भी आपके पास रेशनल है, ये भी आपके पास क्या है, रेशनल है। तो अगर आप रेशनल को जोड़ो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा रेशनल आता है। तो ये आपको सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा रेशनल आता है। तो क्या लगता है आपको कि आपके पास स्टेटमेंट क्या गलत है। अगर आप दो इरेशनल नंबर लो, तो रूट 2 इंटू रूट 2, आपका आंसर क्या आ गया, 2 रेशनल। चलो यहाँ तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुई है। अगर मैं क्या ले लूँ, रूट 2 इंटू रूट 5 ले लूँ, कितना आ गया, रूट 10 आपके पास आ गया। रूट 10 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। तो मैंने दो इरेशनल नंबर लिए, मल्टीप्लाई किए, रेशनल भी आ रहा है मेरे पास, इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए इज टू, आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी वाला। इसका आंसर क्या होने वाला है, सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पास एनसीईआरटी में हमारे पास थ्योरम
आई थिंक 1.2 है, वो हमारे पास थ्योरम है। अब प्राइम नंबर डिवाइड 36 ऑल्सो डिवाइड 6, तो आप लोगों को थ्योरम पता होगी पहले। अगर प्राइम पी हमारे पास है, अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करता है, ये आपको स्टेटमेंट है। अगर प्राइम ने क्या किया, डिवाइड किया ए स्क्वायर को, तो प्राइम ए को भी डिवाइड करता है। ये हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट हमारे पास, एक थ्योरम हमारे पास। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर 36 को डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली, देखो 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा। अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, कोई पी इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो पी क्या करने वाला, 6 को भी डिवाइड करेगा, तो असर्शन इज ट्रू। और एनी प्राइम नंबर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पी का मतलब प्राइम नहीं है, पी का मतलब ए है, ये ए से दिखा रहे हैं। अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। इसका अंदर में बस क्या होने वाला है, ये आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक चार्ट दे रखा है, इसमें आपको नॉर्मल प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने हैं, इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को, इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपको एक्स वाई आपको मिल जाएंगे, एक्स वाई जी ए बी सी जो भी बोल रखे हैं, इसमें एक्स वाई ए और बी आपको निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन है, मैं इसको आगे करता हूँ। ठीक है, देखो ये रूट 5 वाले क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, और ये रूट 3 वाले क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर इनमें से कोई केवल एक क्वेश्चन ट्राई करूँगा आपके पास। बाकी जैसे यहाँ पर रूट 2 वाले क्वेश्चन, तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन ट्राई करूँगा, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप रूट वाले खुद से आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं केवल एक क्वेश्चन ट्राई करूँगा। और ये आपके पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एनसीईआरटी में आपको थ्योरम मिल जाएंगे इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको आप स्टेटमेंट को पढ़ना वहाँ से, और करना क्या है आपको, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो ये एक डिब्बी टाइप क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, डिब्बी मतलब हमारे पास होता है डू इट बाय योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, जो क्वेश्चन खुद से ट्राई करने पहले मैं उनको बता रहा हूँ, ये भी आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन में भी करने वाला हूँ एक्सप्लेन आपके पास, हाँ। ठीक है, खुद से करना है आपको। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, हम पहले इसको देखते हैं। फाइंड विच अमंग द फॉलोइंग नंबर ए बी एंड सी आर कंपोजिट नंबर, इनमें से कंपोजिट नंबर कौन सा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख पा रहे हो, और वहां पर वो दो नंबर जो हमारे पास है, उनमें से कोई भी मतलब हमारे पास क्या हो, वन ना हो, दोनों में से कोई मतलब दोनों में से कोई भी वन ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। या फिर सिंपल लैंग्वेज, अगर दूसरी लैंग्वेज बोले, अगर किसी नंबर को आप तीन या तीन से ज्यादा नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा पा रहे हो, उसको भी कंपोजिट बोलते हो। या फिर आप किसी नंबर को अदर देन वन, किसी दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा पा रहे हो, तब भी इसको कंपोजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर 13 दिख रहा है, तो हमारे पास ए में क्या हुआ, 13 आ गया कॉमन, 7 × 11 + 1, दो अलग नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, कंपोजिट। सेम आप यहाँ 4 को कॉमन लोगे, ये भी कंपोजिट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना आप इसको। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना, पहले हम लेंगे 6, 13 7 7 21, 1 का 1 2 91। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया आपके पास, 97। तो आपको चेक करना है, ठीक है, आपका क्या, आपके पास ये आपका होमवर्क है, चेक करो कि 97 आपके पास क्या है। अगर तो 97 प्राइम होगा, तो आपके पास ये आपके पास कंपोजिट नहीं होने वाला। अगर आपके पास 97 क्या होगा, कंपोजिट होगा, मतलब किसी नंबर से डिवाइड होता हो, तो आपके पास ये आपके पास आंसर होने वाला है। ठीक है, वीडियो काफी लेंथी बन चुकी है, तो जो ये रूट वाले क्वेश्चन है, रूट 2, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमारे पास, रूट 5 वाले क्वेश्चन, इनको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं केवल इसका एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद से इसके ट्राई करना। ठीक है, हमारे पास अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा स्लो कर दिया इसमें, बट कोई नहीं, हम अगली वीडियो में इनको कंप्लीट करते हैं। टिल देन गुड बाय, और आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।